Hello guys, welcome to Law Guide. Today we are going to study Section 7 of Transfer of Property Act. Section 7 of Transfer of Property Act talks about persons competent to transfer, which means ये section बात करता है कि कौन ट्रांसफ़र कर सकता है, कौन competent है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए. Now we will read the Bare Act explanation. Every person competent to contract and entitled to transferable property or authorized to dispose of transferable property not his own is competent to transfer property either wholly or in part and either absolutely or conditionally in the circumstances to the extent and in the manner allowed and prescribed by any law for the time being in force. ये सेक्शन में दो कंडीशन बताई है जिसे फुलफिल करके कोई भी पर्सन प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है. फर्स्ट इज द पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ये सेक्शन में ये बोला है कि अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 से कॉम्पिटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो ही आप कॉम्पिटेंट हो ट्रांसफ़र करने के लिए. इफ़ वी सी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट there are three conditions to be fulfilled to be competent to contract. First one is to attain the age of majority. Age of majority 18 years of age and in condition where the guardian is appointed तो उसकी age of majority होती है 21 years of age. Second condition is that you should be of sound mind. And third one is that you should not be disqualified from contracting. मतलब जो पर्सन किसी लॉ से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाइड है, जिसको मना किया है लीगली कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. कोई भी पर्सन जो कि कॉम्पिटेंट है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए या अगर वो पर्सन ऑथराइज है ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, इट डज़ नॉट मैटर कि वो प्रॉपर्टी उसकी है कि नहीं, तो वो पर्सन कॉम्पिटेंट है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए, चाहे वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करे होली और इन पार्ट. मतलब वो पर्सन चाहे तो वो प्रॉपर्टी को पूरा भी ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर उसको कुछ पार्ट में भी ट्रांसफ़र कर सकता है. एंड ईदर एब्सोल्यूटली और कंडीशनली. प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते वक्त वो प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूट भी ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर कंडीशनली भी, मतलब कंडीशन लगा के भी ट्रांसफ़र कर सकता है. To the extent and in the manner allowed and prescribed by any law for the time being in force. जो लॉज उन सर्कमस्टांसेस में फोर्स में हैं उसके अकॉर्डिंग ही ट्रांसफ़र होगा. जैसे वो अलाउ करेंगे, जैसे वो प्रिस्क्राइब करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी. These are the short notes from my side which will help you in study. If you will note down this, there will be no doubt for you. This says this section explains two conditions by which a person is competent to contract. First condition is the person must be competent to contract as per section 10 of Indian Contract Act जो मैंने बताया. Second condition is the person must have title to the property or should be authorized to transfer if it is not his own. If the person is competent to transfer, they can transfer either wholly or in part or they can either transfer it absolutely or conditionally. ट्रांसफ़र वर्ड का मीनिंग ये होता है मॉर्गेज, लीज, गिफ्ट एंड एक्सचेंज. सिर्फ सेल ही नहीं होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ दिस वीडियो हेल्प यू इन एनी वे. सी यू अगेन विथ अनदर वीडियो. टिल देन, स्टडी हार्ड, टेक केयर.